हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। यू आर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट यस्टरडे। बायोलॉजी की बात की थी और बायोलॉजी में हमने किसकी बात की थी? लाइफ प्रोसेस के कुछ क्वेश्चंस लिए थे पार्ट 2 में। आज हम आरबीएससी के क्वेश्चंस लेंगे और कुछ जो रिमेनिंग है सीबीएसई के क्वेश्चंस भी लेंगे। आरबीएससी में जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आपको टाइम दिया जाएगा लिखने का, और सीबीएसई में थोड़ा सा हम स्पीड से चलेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस और आंसर यहाँ पे मेंशन है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। चलिए बेटा, यहाँ पे देखना आप सभी ध्यान से ना। यहाँ देखो, अगर बात करें हम यहाँ पे जो जो कॉन्सेप्ट हमें डिटेल में डिस्कस करना है, व्हाट्स इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर। देखो यहाँ क्या बात कर रहे हैं। लीव्स ऑफ द हेल्दी कोटेड प्लांट वर कोटेड विथ वैसलीन टू ब्लॉक द स्टोमेटा। अच्छा, किससे ब्लॉक कर दिया गया? वैसलीन। आपको पता है सीबीएसई क्वेश्चन किस पे चलेगी? अप्लाइड अप्रोच पे। किस पे चल रहा है? अप्लाइड। आपको पूछना चाहता है क्या आप गार्ड सेल स्टोमेटा का फंक्शन समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। फिर क्या बोला है? विल दिस प्लांट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग? स्टेज 3 रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको पहले जो क्वेश्चन पूछा है वो दिमाग में सेट होना चाहिए, और फिर बोल रहा है कि यस और नो में आंसर देना है। तो आपको पहले ही पता है कि वैसलीन क्या करेगी? स्टोमेटा को ब्लॉक कर देगी। क्या कर देगी? ब्लॉक। मतलब जो ट्रांसफर हो रहा था, कौन ट्रांसफर होता है स्टोमेटा से? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर बाहर होता है और CO2 का एक्सचेंज। बात समझ में आ रही है क्या? अगर वही नहीं होगा तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन रहेगी, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। यहां देखिए क्या बोल रहा है? नो द प्लांट्स विल नॉट स्टे हेल्दी फॉर अ लॉन्ग टाइम। और यहां पे कितने रीजन है? 3 रीजन। नंबर 1, इट विल नॉट बी एबल टू एक्सचेंज O2 CO2, हैंस रेस्पिरेशन विल बी अफेक्टेड एडवर्सली। क्या पहला क्लियर हो गया आपको? माइंड सेट में सेट हो गया ये। दूसरा क्या है? फोटोसिंथेसिस विल ऑल्सो बी अफेक्टेड एज CO2 विल बी नॉट अवेलेबल। थर्ड, ट्रांसपिरेशन की बात मैंने कर ली, जो होगा ही नहीं। क्लियर हो गया क्या? कोई डाउट है किसी को उसमें? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इफ प्लांट, देखो यहाँ क्या, देयर विल बी नो एसेंट ऑफ सैप, हैंस नो वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल। वो हम घिस घिस के बात कर चुके हैं। अब यहाँ जो बात आ रही क्या आ रही? इफ अ प्लांट इज कीप्ड कवर्ड विद अ पॉलीथीन शीट। अप्लाइड अप्रोच आ गई। क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं? वही चेक करेगा बार बार वो। वी नोटिस सम वाटर ड्रॉप्स on inner side of the sheet after some time. What are they do due to? Name and define the process, and what is the significance this process in the plants in nature? How does transpiration help in upward movement of water from roots to leaf? तो अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन, लेकिन आंसर एक एक लाइन में ही है, बड़ा कुछ नहीं है। 3 नंबर का है ना। इफ अ प्लांट कीप कवर्ड विथ पॉलीथीन, किससे कवर किया बेटा? क्या होगा उसके ऊपर? क्या आ जाएगी? कौन से प्रोसेस की वजह से आती है वाटर? बहुत बढ़िया, ट्रांसपिरेशन। बहुत बढ़िया, ट्रांसपिरेशन है ना। इनर साइड ऑफ द शीट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू ट्रांसपिरेशन द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो लंबा चौड़ा नहीं लिखना, अपने तो ट्रांसपिरेशन लिखना है क्योंकि आपको बात समझ में आ गई। दिस प्रोसेस हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट। तो आंसर आ गया। व्हाट आर दे डू ड्यू टू? किसकी वजह से? ट्रांसपिरेशन। नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस, तो प्रोसेस को डिफाइन कर दीजिए। फिर क्या बोला है? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अरे इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो क्या लिखा हमने? कौन सा मूवमेंट एब्जॉर्प्शन भी करेगा और कौन सा मूवमेंट देगा? अपवर्ड। इसका वाटर एंड मिनरल डिजोल्व इन द फॉर्म फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। याद रखना, हाउ डज ट्रांसपिरेशन हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव? तो किसका रेगुलेशन करता है? टेम्परेचर। कल ही बताया था, आपको पता हो क्या करता है? कूलिंग का काम करता है। किसका काम करता था? कूलिंग का। अंदर जब वाटर है वो अगर एवेपोरेशन प्रोसेस से बाहर आएगा, क्या लेकर आएगा? हीट को एब्जॉर्ब करके वो बाहर आएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? इसमें कोई भी डाउट है किसी को? सो दैट्स वेरी इजी, और मुझे नहीं लगता यहां कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे 5 मार्क्स की क्वेश्चन की बात चल रही है। किसकी बात चलेगी बेटा? 5 मार्क्स। और 5 मार्क्स की बात करेंगे तो क्या है? हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स। कई बार डिस्कस कर चुके हैं ये। पहला क्या है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। किसको रिमूव करता है? वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मेनली थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स। सेकेंड बात करें, देयर आर 2 कंडक्टिंग टिश्यू। कितने कंडक्टिंग टिश्यू प्लांट में? कौन कौन से? जाइलम और, वेरी गुड, फ्लोएम किसको ट्रांसफर करता है? फूड को। जाइलम किसको करता है? वाटर को। यस और नो? Tracheids are found in all vascular plants. They are spindle shape, have only pits and are not very efficient.
और बात करें वेसल, वेसल किस में मिलेंगे आपको? फ्लावरिंग प्लांट। और किस तरह का स्ट्रक्चर है? ट्यूब। और क्या होगा? परफोरेशन प्लेट्स एंड पिट्स मेकिंग दे मोर एफिशिएंट। व्हेन लॉस ऑफ वाटर इन वेपर अकर फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट्स ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, यहाँ क्या कहलाएगा? डिफिसिट ऑफ वाटर इज क्रिएटेड इन द लीव्स एंड एवेपोरेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल फ्रॉम द cell of leaf create a suction and from which pulls water from the xylem cell. आगे बात करें, water and mineral dissolve in move up to leaves from roots through the tracheids and vessels. ये क्लियर हो गया क्या? अरे आ गया समझ में ये? नेक्स्ट बात करते हैं, स्पिंडल शेप का मतलब होता है घुमावदार। ठीक है, आपने अगर थोड़ा भी देखा हो, हेलिक्स वाली स्प्रिंग देखी नहीं देखी कभी आपने? अच्छा, पेन की वो स्प्रिंग देखी है छोटी सी, आपने नहीं देखी है? वो सेम लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ डीएनए का शेप देखा आपने कभी? के बीच में आपको पता होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? देखो आगे क्या बोले, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन टिश्यू एंड लंग्स। अब कितनी बार डिस्कस हो चुका है, अब तो दिमाग में सेट भी हो गया होगा जिसने यहाँ पे क्लास लगातार प्रेजेंट है। एंड हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ह्यूमन बींग्स। इसी क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बना दिया। क्या बोला? How is oxygen and carbon dioxide transport in human beings? Explain clearly how the air is inhaled and exhaled during breathing in human beings. एक ही क्वेश्चन है, बार बार चेंज करके दिया है और आंसर इसका सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? पहला, एक्सचेंज ऑफ गैस इन टिश्यू। पहला क्या बोल रहा है? मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज कैरिड बाय हेमोग्लोबिन। पहले ही कहा था आपको ये। ब्लड ऑन रीचिंग द टिश्यू इट गेट डिफ्यूज इनटू द सेल as it is higher concentration than in the cell. The carbon dioxide which is formed in the cell gets accumulated there in higher concentration as compared in the blood, now diffuse into the blood. अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड में आ गई है रेस्पिरेशन के बाद, तो कौन सा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड है बॉस? और इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग से जाएगा और जाकर कहाँ चला जाएगा? एल्वियोलिस। अरे यस और नो? और ब्रॉन्चियोल्स लगी होती है, यहाँ क्या आएगी? ऑक्सीजन आएगी लंग्स में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आई है उसके साथ, ये जो कार्बन लेके आया उसके साथ कौन रिएक्ट कर जाएगा? ऑक्सीजन। और इसको किस में कन्वर्ट कर देगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और धीरे धीरे सेल टू सेल ट्रांसफर करेगी। या तो माउथ से बाहर आएगी, 100% आती है वो, कुछ पार्शियल आती है, पूरी कंप्लीट नहीं आती है। और पीछे, अब समझ में आता ही है आपको, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर वेरी ब्रिलियंट। The CO2 mostly dissolve in blood plasma reaches the lungs from where it is expelled out during exhalation. क्लियर है क्या? आगे बात करें, मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन। क्या मैकेनिज्म है? थोरेसिक कैविटी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी हमने? क्या करती है? एक्सपांड। और डायफ्रैगमा एंड रिब मसल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट। द थोरेक्स मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, इंक्रीज द वॉल्यूम इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। और एयर प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ? डिक्रीज। और जिसकी वजह से एयर रशेज इनटू द लंग्स। प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर क्या हो गया? कम, जिसकी वजह से एयर कहाँ आने लग गई? अंदर, लंग्स के अंदर। और अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया तो कहाँ? बाहर का कम हो गया तो कहाँ आएगी? एक्सेल। अरे बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट में क्या लिखा हो, समझ में आ गया। और यहाँ ब्रोंचिस का रोल होगा सबसे बड़ा। अब एक्सेलेशन में देखो यहाँ क्या लिख रहा है? गैसेस का एक्सचेंज होगा, एल्वियोलर सैक एंड ब्लड occurs, air having CO2 enter alveoli, the thoracic cavity comes back its original size. और diaphragm muscle relax और air क्या contain करेगी? और exhale out through the bronchi and trachea and nostrils. बात समझ में आ रही है? जो हम लेते हैं वो तो कूल एयर होती है, जब बाहर आती है तो क्या हो जाती है? हॉट। अरे आया समझ में? ये माउथ की एयर देख सकते हैं क्या है? हॉट। नेक्स्ट, डिफाइन एक्सक्रीशन। कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर? एक्सक्रीशन। नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी। कौन है भाई बेसिक फिल्ट्रेशन? नेफ्रॉन। कौन है डियर स्टूडेंट? एंड ड्रॉ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम विच परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। फॉर्म यूरिन इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी एंड स्टोर यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट। अब इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। सबसे बढ़िया बात क्या होती है पता है? अप्लाइड अप्रोच के साथ साथ ये स्टैटिक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर होंगे या फिर क्या होगा? इसको समझाना होगा तो बहुत शॉर्ट ही समझाना है आपको, लंबा चौड़ा आंसर नहीं होता कभी भी सीबीएसई में। अभी तक जितनी भी आपने क्वेश्चन के आंसर देखे होंगे ज़्यादा ज़्यादा 5-6 लाइन के हैं। कभी आपने देखा 2.5 पेज भर गया वैसे? ध्यान रखना ही। क्या बोल रहा है? थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम द लिविंग बॉडी टू
दूसरा आंसर क्या है, नेफ्रॉन। पहले आंसर समझ में आ गया, डिफाइन एक्सक्रीशन, वेस्ट को क्या कर देना, बॉडी से बाहर कर देना। और वेस्ट कौन है भाई, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। अरे हाँ या ना, यहां तक कोई डाउट डियर स्टूडेंट आ रहा है समझ में? फिर आगे बात करें, कौन है बेसिक यूनिट, नेफ्रॉन है। और सी की बात करें, क्या बोल रहा है, फ्रॉम यूरिन, सॉरी फॉर्म यूरिन, तो कौन है भाई, दूसरा बोल इज अ लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर, कौन है, यूरेटर। और स्टोर कौन करता है, यूरिनरी ब्लैडर। डायग्राम आपके सामने है, बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, कहीं पर भी इसने बोला है कि डायग्राम बना के दिखाओ ऐसा, ये रहा, क्या लिखा, ड्रॉ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन। कौन कौन से ऑर्गन कर रहे हैं, इतने सारे लिख दिए, लेकिन इसने किसको बोला, जहां पर कौन होता है, फॉर्म यूरिन, किडनी, ये किडनी का नाम देना, खाली इतना ही करना जितना उसने बोला है। फिर क्या बोला उसने, यूरेटर, तो यूरेटर का नाम दे दो आप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये रहा लेफ्ट यूरेटर, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर उसने किसकी बात करी, यूरिनरी ब्लेडर, दिख रहा है यूरिनरी ब्लेडर ये। इसके अलावा कोई ज़्यादा नाम देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ठीक है, डायग्राम जैसा था वैसा का वैसा यहाँ पे छाप दिया है। कौन कौन है, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, रेनल आर्टरी भी है इसके अंदर। फिर किसकी बात करें, लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट रेनल वेन है, एओर्टा है, वेना केवा है, लेफ्ट यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर एंड आर्थ्रा। आ गया समझ में यहाँ तक? ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग में सेट होनी चाहिए। अगर मैं क्लास में हूँ तो मुझे पक्का याद होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा आज, और नहीं है प्लीज़ रिवाइज करें जितना हो सके। नेक्स्ट कौन सा आ जा रहा है, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, नेम द ग्रुप ऑफ एनिमल विथ डबल सर्कुलेशन। देखो ये शानदार क्वेश्चन आ गया, एक साथ तीन तीन क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं। हाउ इज इट इंपॉर्टेंट फॉर दैम सच अ फ्लो इन विच ब्लड एंटर द हार्ट ट्वाइस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अगर हमारे हार्ट में कितनी बार ब्लड एंटर हो रहा है, 2 बार, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, माउथ का जितना ज्यादा यूज करोगे ब्रेन उतना एक्टिव होता जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं गूंगा होके देख लूं, मेरे से लिख लेना कि वो ज्यादा शॉर्ट मेमोरी रहेगी, विद इन 10 मिनट्स गायब हो जाएगा। माउथ का ज्यादा यूज करो, ब्रेन एक्टिव रखो, बोलता हूं तब बोलने शुरू कर दो, ठीक है, नहीं बोल रहा तो मन में बोलते हुए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हेल्प करेगा किसमें, कीपिंग द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने में। तो काम क्या है, सेपरेट करना, किसको, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर, यहां डबल सर्कुलेशन क्या बोलेंगे, जहां पर ह्यूमन हार्ट में कितनी बार एंट्री हो ब्लड की, 2 बार। नेक्स्ट बात करें, द राइट एट्रियम रिसीव द ब्लड, कौन रिसीव करता है ब्लड को, कहां से, वेना केवा से, और पंप करेगा ब्लड को कहां पर, वेंट्रिकल। देखो राइट राइट, समझ में आ रही है बात, राइट एट्रियम रिसीव करेगा और पंप कौन करेगा, राइट वेंट्रिकल। ब्लड इज सेंट टू द लंग्स वेयर इट इज ऑक्सीजनेटेड। अगर पूछा जाए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कौन करता है, तो आंसर क्या रहेगा, फिर देखिए, इट इज सेंट थ्रू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी है, वेन्स नहीं लिखा है, ध्यान रखना गड़बड़ नहीं हो जाए। पहली कहा है पल्मोनरी क्या लेकर आती है, ऑक्सीजनेटेड, और नॉर्मल वेन्स क्या लेकर चलती है, डीऑक्सीजनेटेड। द लेफ्ट एट्रियम वेयर इट इज पंप टू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। देखो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड लेके बैठी है, और राइट राइट क्या लेकर बैठती है, रिसीव करके। फिर आगे देखें, देन ट्रेवल टू द असेंडिंग एओर्टा वेयर इट लीव्स द हार्ट एंड डिलीवर ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब डबल सर्कुलेशन का जो डायग्राम है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो भी बताऊंगा भी सही, नॉर्मल एक्सप्लेन करूंगा, लिखूंगा नहीं मैं वहां पे कुछ भी, क्वेश्चन फटाफट देखते जाएंगे, क्योंकि बहुत बार घिस घिस के आंसर देख चुके हैं। क्या है, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स। ये क्या है, लंग्स कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या काम करती है, ब्लड को प्रेशर देकर फ्लो करवाने का। अरे यस और नो, प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, हायर टू लोअर, बात समझ में आ रही है क्या। फिर क्या है, वेना केवा, ये आपका क्या होगा, एओर्टा टू बॉडी, ये कौन है, आर्टरी, फ्रॉम बॉडी और वेन्स। और फ्रॉम बॉडी का मतलब क्या हुआ, डीऑक्सीजनेट लेके आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, वेन। ये क्या ले रहा है भाई, ऑक्सीजनेट। बात समझ में आ गई, कोई डाउट है किसी को, ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर, अरे सॉरी ये वाली पल्मोनरी वेन की बात चल रही है, ठीक, ये तो कौन है भाई, आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी कैसा लगेगा, डीऑक्सीजनेट या ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, गलती मत करना, ध्यान रखना। पल्मोनरी वेन तो ऑक्सीजनेटेड, और पल्मोनरी आर्टरी लग जाए तो डीऑक्सीजनेटेड, खाली आर्टरी लग जाए तो, हाँ ये दिमाग में होना चाहिए, तो ये गड़बड़ झाला कर देगा आपके एग्जाम में अगर आप थोड़ा समझ नहीं पाए। और यहाँ क्या लिखा है, कैपिलरीज इन द बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम द लंग्स। ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं कैपिलरीज,
ये नीचे वाला स्ट्रक्चर भी क्या दिख रहा है, कैपिलरीज। इनका काम क्या होता है, प्रेशर के साथ ऊपर बढ़ा देना। ये तो अच्छा सोचिए, मेरे बॉडी के नीचे वाला ब्लड भी ऊपर आएगा, कब आएगा, जब कैपिलरीज अपना एक्शन करेगी, अदरवाइज पहुंच ही नहीं पाएगा वो। तो फिर पंप कर रहा है, तब जाके वो क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अरे बात समझ में आ गई क्या? अरे हाँ या ना? चीजों को जितना अंडरस्टैंड करेंगे ठीक रहेगा। हाँ बोले। इतना भी नहीं कि उसके जो सिस्टम है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ ही काम करता है। जैसे हम कहते हैं ना, बीपी ज़्यादा हो गई है, ध्यान रखना, नमक नहीं खाना है। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो गई, हो सकता है वो खुद ही कहाँ चला जाए, बेसुध हो जाए। और बेसुध का मतलब समझते हैं, ना खुद का पता है ना दूसरों का पता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज़ें होती है। और आजकल आपने देखा होगा कि इस विंटर सीजन में जितनी ज़्यादा एज होती है, उनके जो हार्ट है वो फटाफट क्या हो जाते हैं, ब्लॉक, और बहुत जल्दी भगवान के दर्शन हो जाते हैं बेटा। इसलिए उनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उनको नहीं पता है, जैसे सोते हैं और ओढ़ते हैं, और ओढ़ने के साथ क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन चालू हो जाती है। और लैक ऑफ ऑक्सीजन इसलिए चालू हो जाती है क्योंकि उनके जो लंग्स हैं वो आपसे कमज़ोर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि इनके हार्ट ने ऑलरेडी भयंकर पंपिंग की हुई पूरी जिंदगी। अब 65 साल के बाद उसकी पंपिंग सिस्टम भी स्लो है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और पूरा खतरा होगा क्योंकि उसका रेस्पिरेशन उस स्पीड से नहीं जाता जितना आपके यंग ब्लड का जाता है। बात समझ में आ गई क्या? दैट्स व्हाई वी नीड टू बी टेक केयर अबाउट इट। मैक्सिमम ध्यान रखना, मैक्सिमम जितने भी ओल्ड एज के पर्सन हैं, ज़्यादा ठंड पड़ती निपट जाते हैं, ठीक है? दिक्कत है रेस्पिरेशन सिस्टम ब्लॉक हो जाना, सांस लेने में प्रॉब्लम आना, मैक्स टू मैक्स। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खोल के, मुंह खोल के सोना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। सुबह उठ के आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करवाना चाहिए उनको, फ्रेश एयर लेनी चाहिए उनको। और सबसे ज़्यादा है कि वो अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा करें, ठीक है? अगर बायोलॉजी ढंग से पढ़ रहे तो ये ध्यान रखना है, अपने दादा दादी का खास करके ध्यान रखना है इन चीज़ों में। आगे देखें, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव अ डबल सर्कुलेशन। कौन है भाई? बर्ड्स। और मैमल्स कौन है? मैमल्स कौन है? हम लोग। यस और नो? फिर यहाँ क्या लिखा है? दे नीड टू बी मेंटेन, क्या मेंटेन करते हैं भाई? कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स और एंडो। चलिए नेक्स्ट, वेयर आर किडनी लोकेटेड? पहला क्वेश्चन, किडनी कहाँ है हमारी बॉडी में? तो द लोकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। एक आदमी के अंदर बात की है, फीमेल में भी नहीं है। इसी बात की है, मेन की बात की। ये थोड़ा सा सेट कर लेना ब्रेन में। आगे क्या लिखा है? अब ये कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया मेन, और बच्चा सोचेगा यार सर ने तो पढ़ा ही नहीं मेन का तो अलग से। अच्छा, कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो है नहीं कि मेल और फीमेल कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सोचेगा साला मेल का तो अलग ही हो, और उसकी तो इतनी बड़ी किडनी आती है, इतनी ही आती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो क्या लिखा, द किडनीज रेनल ग्लैंड्स लाइक हाई इन एब्डोमिनियल कैविटी नियर एंड ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, कोई सारे लिख देंगे हमारे केड़ पाई हैं, हमारे वहाँ ही हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे आंसर आपके बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है। वो चाहता है कि आप टू द पॉइंट बात करें। कहाँ बात करें? क्या लिखा है? और नियर एंड बोथ साइड कहाँ पे रहेगी बेटा? वर्टिब्रल कॉलम। और जिसने ये आंसर लिखा, दिस इज एक्सेप्टेबल। अगर कोई यूं लग रहा है मेरे पीछे है सर, अरे पीछे अलग अलग सब चीजें हैं, यस और नो। तो ऐसा आंसर नहीं लिखे कि एग्जामिनर भी हंसे, क्या पागल है क्या ये, क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है। द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट टू मेक द रूम फॉर द लीवर। देखो ये सबसे कंपलसरी कंडीशन है कि राइट किडनी हमेशा क्या होगी, नीचे की तरफ थोड़ी, और लेफ्ट कहाँ होगी, थोड़ी ऊपर की तरफ। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका रीजन भी समझना, ये किसके लिए जरूरी है? रूम फॉर द लीवर। अच्छा, ये क्या पनौती साला कमरा बना देता है क्या? अच्छा, क्या करना है, ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से हमने या भगवान ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया? कैन यू टेल मी? जब भी यूरिन फिल्ट्रेशन होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वाटर इज कमिंग फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, और हमारी बॉडी में 70% वाटर है। कितना है? तो अगर रूम नहीं होगा या स्पेस नहीं होगा, तो इन दोनों के बीच में भी क्या हो जाएगा, कोलैबोरेशन। और इन दोनों के बीच में गैप रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि इनसे मिलने वाला भी यूरिन क्या हो, या वाटर जो वेस्ट लेकर आ रहा है, जो हम पी रहे हैं लगातार, ठीक है, तो वो यहाँ तक पहुँचेगा कब? जब यहाँ पे स्पेस मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का जो कनेक्शन है किडनी से, वो क्या है, इनडायरेक्ट है, नॉट डायरेक्ट। इसलिए यहाँ पर फैसिलिटी होनी चाहिए स्पेस की। अगर स्पेस नहीं होगा
तो कोलेब्रेशन करना शुरू कर देगा। तो जो फंक्शन उसका सेपरेट होना चाहिए था, फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन, वो क्या कर देगा, कोलेब्रेट कर देगा। तो आपको पता है खाना खाया हमने स्टोमक से, तो कहाँ जाता है वो, डाइजेस्ट होकर HCl ने अपना काम कर लिया, इसके बाद कहाँ जाएगा वो। सीधी बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम करना शुरू करता है कि नहीं करता है। बहुत सारे गधे लीवर में ठोक देते हैं उसको। और मेरे समझ से बाहर है, लीवर में खाना कैसे चला गया भाई, क्योंकि जलवा है उनका। अच्छा लीवर तो ये ऐसे तो बात है नहीं कि खाना वो ले लेगा लीवर, अगर लीवर खाना ले लेगा तो फिर बात ही अलग हो जाएगी बेटा, है ना। ये सिस्टम थोड़ा सा डैमेज ना करें, ध्यान रखें। ईच किडनी इज कैसी शेप होती है बेटा इसकी, एंड कॉनकेव पोर्शन फेसिस मेडियली। द किडनी क्या कलेक्ट करती है और ट्रांसपोर्ट करती है। अच्छा यूरिन समझ में आना चाहिए आपको, यूरिन क्यों कह रहे हैं इसको, लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसा वाटर जो वेस्ट लेकर बैठा हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और सबसे ज्यादा कौन होगा उसमें, एसिडिटी, एसिड के ज्यादा कंपोनेंट होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। फिर क्या लिखा है, फ्रॉम द किडनी टू यूरेटर्स द किडनी रेगुलेट्स, क्या करती है, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, या किसको मेंटेन करेगी, ब्लड प्रेशर। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड, क्या करेगी, एक्सक्रीशन। द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस सच सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, याद रहेगा क्या, ये थोड़ा दिमाग लगाना, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कार्बोनेट मतलब CO3 माइनस, ऐसी देखो तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया ये। यहाँ एंड अदर आयंस क्या लगेगा, ऑस्मो रेगुलेशन। और मैंने कहा डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है ऑस्मो रेगुलेशन का, अरे याद है कि नहीं याद है, कल ही बात की थी हमने ऑस्मो रेगुलेशन की, और मैंने कहा था प्लीज कीप इन द ब्रेन, ये क्या करता है, बाइकार्बोनेट्स को मेंटेन करता है, आयोनिक बैलेंस भी मेंटेन करता है। अच्छा आयोनिक बैलेंस किसका होगा, सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन कार्बन। द pH ऑफ प्लाज्मा को मेंटेन करता है। अब फिगर देख लीजिए आप, ये कौन सा हमारा इंटीरियर वेना केवा, कौन सी किडनी, ये कौन सी है, अरे याद तो रहेगा ये, याद रखना डायग्राम बनाते टाइम इस जब सामने बैठे हो गधे जैसा राइट मत कर देना इसको, कि हमारा हाथ राइट है, राइट किडनी, ये नहीं चलेगा। इस तरीके से आपको समझाना होगा, तो एग्जामिनर 0 मार्क्स रख देगा वहां पर। और ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, हाथ राइट है, राइट किडनी ठोक दी। अरे पागल साले, इसका स्ट्रक्चर तो ऐसे आता है, समझ में आया कि नहीं आया, आपने स्ट्रक्चर ही घुमा दिया। यूरिनरी ब्लेडन आउट करने का है, एओर्टा हो गया, यूरेटर हो गया, और ओपनिंग ऑफ अर्थरा। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, गिव फंक्शन ऑफ ईच। अच्छा ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैं रिपीट करूंगा, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। क्या क्या, ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा टिश्यू है इसमें, थोड़ा मेरे साथ रिपीट करते जाना है ना, योर साउंड मस्ट बी कम एंड यू मस्ट बी हायर एक्टिव। इट इज चीफली फॉर्म, कौन सी कंपोनेंट, 2 फ्लूइड मैट्रिक्स और प्लाज्मा। इट इज द पेल कलर एंड ट्रांसपोर्ट मच सब्सटेंस लाइक डिजोल्व ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूरिया, हैज मेनली वाटर, सम प्रोटीन लाइक एल्बुमिन, और क्या है, फाइब्रोजिन, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है। याद रखना ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आंसर सीधा याद रखने आपके कौन कौन है, एल्बुमिन एंड फाइब्रोनोजेन। याद रहेगा, ये दोनों आपको स्टेटमेंट याद होने चाहिए। फिर क्या, अदर सब्सटेंस टू बी ट्रांसपोर्टेड, उसकी बात नहीं करेंगे, ध्यान रखना, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ब्लड क्लोटिंग में कौन से प्रोटीन यूज होते हैं, तो प्रोटीन का नाम क्या है, एल्बुमिन, और कौन है, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन, याद रहेगा ये। फिर आगे बात करें, सेल्यूलर एलिमेंट विच आर 3 टाइप, कौन है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट्स। अब ये घिस घिस के पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि कौन क्या काम करता है। ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, या डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का डायग्राम ही ऐसा है कि ऐसा लगता है जैसे हमने मैगी बना दी हो, यस और नो, ठीक है, वहाँ मैगी मत बना देना एग्जाम में, कोशिश करना कि कुछ रफ डायग्राम भी ऐसा बने जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा आप किस डायग्राम में किस कंपोनेंट की बात कर रहे हो। बराबर बना दिया क्या आपने, बना रहे हो, अरे वो तो मैंने बताया था, वो तो ठीक है, लेकिन गलती से ऐसा डायग्राम भी बनाना तो मैगी बना मत देना ऐसे ऐसे करके, ठीक है। क्या लिखा है, विद इन द किडनी आर स्मॉल फंक्शन यूनिट आर कॉल्ड नेफ्रॉन। थोड़ा देख लेना, रिपीट करें मेरे साथ, फटाफट मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आप आंसर देने जाना। विच आर मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, और कौन सी कैप्सुलेशन, और याद रखना मैंने पहले ही कहा था पीसीटी, और भूल तो नहीं गए कहीं आप, एन क्या बात है, कौन से लूप, एन फिर कौन सा, डीसीटी, अरे याद है कि नहीं याद है यार, एन कलेक्टिंग डक्ट। स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, बात पहले ही की थी।
और जिस दिन मैंने मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन बना दिए मैं खुद ही क्या बन जाऊंगा, गॉड? यस और नो? लेकिन इस जन्म तो कभी बना सकता नहीं हूँ, किसी भी जन्म नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि हम क्या है, कॉमन मानव। ईच नेफ्रॉन हैज अ व्हाट? फॉलो किसका भाई? बाउमेन कैप्सूल का। और लॉन्ग ट्यूबल सिस्टम फॉलोइंग इट, arteriole branching from renal artery make bunches of capillaries, one of which is called what? क्या बोलेंगे इसको? चलो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? ब्लड एंटर कहां करेगा? अच्छा, उसके बाद पंप कहां होगा? ये पोरस वॉल। अरे कौन वॉल करेगा? पोरस वॉल। कहां पर? अब ये जो फिल्टर हो गया, प्लाज्मा इज मेनली कौन होगा? वाटर, वेरियस सॉल्ट, यूरिया, ग्लूकोज। द ग्लोमेरुलर फिल्टर पासेस किससे होगा भाई मेरे? ये पीसीटी से। और वहां फिर कौन आएगा? फिर कौन आएगा पास? और अगर एक नंबर का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी देखेंगे 2016 के पेपर में, सीधा पूछा है कि टेल मी द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो ये स्टेप्स लिखी हुई है सीधी सीधी। पीसीटी के बाद कौन आएगा? हैनले। उसके बाद कौन आएगी? डीसीटी। ये याद तो रहेगा सभी को। फिर दूसरा ऑप्शन लिखा डीसीटी, लूप ऑफ हैनले, फिर पीसीटी लिख दिया। तो पहले कौन आती है? पीसीटी। फिर कौन आता है? फिर कौन आता है बेटा? फुल फॉर्म याद रखना, फिर कहना मत सर आपने बताई नहीं थी। दैट यूजफुल सब्सटेंस आर रीअब्जॉर्ब बाय द ब्लड प्रेजेंट इन द कैपिलरीज अराउंड देम। याद रखें, ग्लोमेरुलस, बाउमेन कैप्सूल, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रेनल वीन, कैपिलरीज, कलेक्टिंग डक्ट और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इजी डायग्राम ऑलरेडी मैंने आपको दिया था और आप सब उसी को करें, इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं। द लिक्विड इज नाउ कॉल्ड यूरिन, is concentrated and collected in collecting duct and poured in ureters to be carried in urinary bladder। अच्छा, यूरिन अब किससे पास होगा? अर्थरा से। अरे किससे पास होगा? अब कौन फुल हो जाएगी? किसकी वजह से? अब ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो क्या कहेगा? बोलेगा जल बाथरूम आएगी। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कौन बोलेगा? आपका ब्रेन। और नहीं गए तो क्या होगा? ना बैठ पाओगे ना सहन कर पाओगे। और आगे क्या लिखा है? स्पिंक्टर मसल रेगुलेट दिस प्रोसेस। तो मसल्स भी याद रखें। स्पिंक्टर हम बार बार पढ़ चुके हैं, स्टोमक में भी पढ़ा था आपने, बराबर। तो हर चीज जो याद है वो डिटेल में आपको याद होनी चाहिए। यहाँ स्पिंक्टर मसल्स काम कर रही है, वहां पर भी काम कर रही थी, तो दोनों का अलग अलग क्या रोल है वो अपने को पता होना चाहिए। आगे क्या लिखा है? ऑस्मो रेगुलेशन, बार बार बात आ रही है इसकी। फिर क्या आ रहा है? एक्सक्रीशन आर, क्या लिख रहा है? इंटीमेटली रिलेटेड दिस प्रोसेस टुगेदर एंड मेंटेन व्हाट? homeostasis, staying the same and are performed by the same set of organs. Kidney is the major organ for osmoregulation and excretion in vertebrates। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे आरबीएससी के क्वेश्चन शुरू हो गए, फटाफट देखते हैं। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक तो थोबड़ा बना दो इस तरीके से। अरे यस और नो? अब जैसा बन रहा है यार, हंसना मत, क्योंकि आई एम नॉट अ पीएचडी होल्डर इन बायोलॉजी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब फिर रिब केज बना दो इस तरीके से। अरे ऐसे ही होगा। अब फिर यहाँ हार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा बना देना। फिर ऐसे ऐसे रिब केज आ जाएंगे इसके। अरे आएंगे कि नहीं आएंगे भाई? अब रिब केज जो भी आ जाए, फिर यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल निकाल देना। इसका मुंह कहाँ गया भैया? ना मुंह बना देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर सांस ले नाक से, ये रहा। फिर क्या बना देंगे? ट्रैकेड बना देंगे। अरे ट्रैकिया समझ में आता है कि नहीं आता है ये? और क्या होगा? नेसल पासेज होगा कि नहीं होगा? नेसल पासेज बना देना। ये सब आपको आता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, बार बार माथा पूरी नहीं करेंगे। अब क्या होगा यहां पर? सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन किस में होता है? लेफ्ट में या राइट में? अरे लेफ्ट में तो ऑलरेडी हार्ट है। राइट में एक्सपांड भी ज्यादा होगा। अच्छा, छोटी छोटी ऑक्सीजन रह जाती है, थोड़ी मोड़ी, ठीक है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन रह जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरी गुड, रेसिडुअल वॉल्यूम। याद होना चाहिए बेटा, नहीं तो हवा निकल जाएगी एमसीक्यू में अगर उसने बना दिया दमदार तो। दूसरा पूछा, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन बींग्स। अभी घिस घिस के पढ़ा हमने। क्या होता है भाई? एरियोलर नाम का कोई पार्ट पढ़ा था हमने। वेरी गुड। क्या काम करता है? बताइए फटाफट, बताएंगे तो समझ में आएगा यार। बिल्कुल। ये सभी को आना चाहिए। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना आना चाहिए।
खाली आंसर देखने के लिए नहीं बैठे हो आप, यहाँ डिटेल में आंसर देने। ये अगर आपने डायग्राम बना, डायग्राम पूरा डिटेल में, एक भी नाम नहीं छोड़ना है आपको यहाँ पर, समझ में? लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स, वहाँ रिपकेज कौन है, डायफ्रेगम कौन है, ये सारा बताना पड़ेगा। नेसल पासेज कौन है, ट्रैकिया कौन है, कौन सी कैविटी है इसमें, थोरेसिक कैविटी क्या काम करती है, ये सारा यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके नंबर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ आपको पता है मैंने ऑक्सीजन कार्बन इनहेलेशन एक्सेलेशन दोनों समझाना पड़ेगा। एक्सेलेशन में कौन बाहर हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेलेशन में कौन होता है, एंटर करती है। बात समझ में आ गई क्या? अरे कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं याद है तो आपकी गलती है भाई, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। आगे बात मैंने पहले कहा था, आरबीएससी कभी भी अप्लाइड अप्रोच पे नहीं जाती। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आता है तो बना दीजिए। 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट राइट एट्रियम, फिर क्या लगा दिए, वेंट्रिकल लगा दी, एओर्टा बना दिया। अरे आटा मत बना देना, क्या बना देना है, एओर्टा। अरे याद रहेगा। अगर अच्छा थोड़ा बच्चा अगर थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर ही बना देंगे, लेकिन नाम सारे लिख दिए ना तो आरबीएससी पूरे नंबर देती है। ये सबसे बड़ा फायदा है साला। दूसरा देखिए क्या लिखा, व्हाट इज द यूज फॉर प्लेटलेट इन मेंटेनेंस इन ह्यूमन बीइंग्स, है राइट आंसर। अच्छा ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में कोई देखा आपने? सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा? तीसरा देखिए क्या बोला है, विच रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज फाउंड इन रेड ब्लड कोर्पसल, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। 1 नंबर है बेटा इसका, और इसका 2 नंबर है, उसका भी 2 नंबर है बेटा। बात समझ में आ रही बेटा? इसलिए जलना मत बेटा, ये आरबीएससी है। व्हाट इज लिम्फ, क्या है ये, येलो, किसको ये ट्रांसफर करती है इधर उधर, फैट्स को बेटा, किसको? अच्छा बता, इसका फ्लो चार्ट बना सकते हो? बता तू, मैं पहले लिम्फ के बाद कौन आता है बता, याद है कुछ? टिश्यू के बाद कौन आता है, उसके साइनस के बाद कौन आएगा? अरे बताओ बताओ यार, ऐसे क्या कर रहे हो? हार्ट के बाद कौन आएगा? ये जिसको भी याद है ना बहुत अच्छी बात है, उन्होंने क्लास प्रेजेंट की, बाकी खाली देखने आ रहे हैं, देखने से कुछ नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन बना देनी है, किडनी है। बना सकते हो नहीं बना सकते? फिर क्या बना दीजिए, ऐसे ऐसे करते कब बना दीजिए, कब के बाद यूरेटर बना दीजिए, और अर्थरा से पास करा दीजिए। अरे बात समझ में आया कि नहीं है? ऐसा बना पाओगे गलती से आप कि नहीं बना पाओगे? बहुत ही बढ़िया, उसके भी 2 नंबर दे रहे हैं, बताइए समझ में आ रही बात बेटा? हाउ प्लांट्स एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। ओ हो, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये तो। प्लांट कैसे एक्सक्रीशन करते हैं पता है, वो पाते हैं तो आप सूंघ लेते हैं, और आप करते हैं तो वो सूंघ लेते हैं, यस और नो। ऐसा आंसर मत लिखाना, आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा। बताइए कोई बताना चाहेगा इधर, प्लांट अपना एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? वेरी गुड, स्टोमेटा के थ्रू, जाइलम और फ्लोएम। और एक्सक्रीशन की बात चल रही है तो जाइलम फ्लोएम में तो बाद में बात करेंगे, पहले तो बात करेंगे स्टोमेटा। लिव के थ्रू ज्यादा होता है, किसका एक्सचेंज होगा, CO2, और क्या करेगा, ट्रांसपीरेशन। याद है कि नहीं याद है? और ट्रांसपीरेशन से उसको क्या मिलेगी, कूलिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कूलिंग में कौन सा प्रोसेस, एवेपोरेशन। अरे कौन सा प्रोसेस? अगर इसको आपने ढंग से 5-10 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, पूरे में से पूरे नंबर समझ सकते हैं। 5 नंबर का बेटा, दया आनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन 5 में देता है बेटा, वहां तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 5 ही हो जाता है, चाहे तो बाद में आता है बेटा, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें यही है, हार्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मन मरा के रेस्पिरेशन, खत्म बायोलॉजी। और आपके पता ही नहीं चल रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीबीएसई वालों को ये ढूंढना पड़ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है वैसे। एक्सप्लेन, अरे बता, अरे बताओ फटाफट, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? अच्छा मैं पूछूं, बाउमेन कैप्सूल एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है कि नहीं? ग्लोमेरुलस है कि नहीं है? ये पता होना चाहिए, है। नेफ्रॉन भी है, लेकिन आपको दिमाग में होना चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ बनाए, वैसे तुम्हारा कभी नहीं बनाएगा जिंदगी में, असंभव है, बता रहे हैं बेटा, यस और नो। ठीक है, देखो कितनी कोई जलन हो रही है, अब मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी जो तुमसे जो जलन हो रही है इनसे, सीबीएसई वालों को जलन हो रही है, क्या गलती करती है, मजा नहीं आया साला ही वर्क। देखो फिर क्या करें, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ओ हो, ये तो क्या बताएं, बताइए कोई नाइट्रोजन वेस्ट कौन कौन सी? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। अच्छा ये नाम के आंसर दे रहा, मार्क्स दे रहा है, पता है आपको? इसने ये नहीं कहा डिटेल में लिखो, ऐसा कहीं नहीं कहा उसने, खाली एक्सप्लेन कर दे भाई कैसे कैसे आ रहे हैं। नहीं एक्सप्लेन कर सकते आप इसको?
हैं कैसे आ रहे हैं बताओ बेटा। सबसे पहले इंजेक्शन होगा फूड का, फिर क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा, HCl अटैक करेगा, इंटेस्टिनल जूस पेनक्रियास जूस आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, अरे यस और नो, फिर क्या चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, फिर क्या होगा रेक्टस, और जो हमारे पास एनस है वहाँ तो सॉलिड पार्ट बाहर आएगा, और लिक्विड पार्ट कहाँ से आएगा, किडनी से आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और ये जो वेस्ट आए हैं वो कैसे वेस्ट हैं आपको बता देना लास्ट में, आज इससे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पाए पूरे नंबर। फिर आगे क्या बोला भाई मेरे, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ह्यूमन ब्रेन, ये हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, अभी इसकी बात हम करेंगे नहीं। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। सेक्शनल व्यू समझते हैं आप, स्ट्रक्चर बना दीजिए आप, 4 चैम्बर होते हैं, आर्टरी। अच्छा बताइए, आर्टरी मैंने खाली बोला तो वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या डीऑक्सीजनेटेड, जलवा है आप सभी का यार। और पल्मोनरी आर्टरी बोला तो साले मेरे को मत छोड़ देना ना, सारे टीचर से भी आगे भाग रहे हो। अच्छा ये बताइए, पल्मोनरी वेंस बोला तो क्या रहेगा, और खाली मैंने वेंस बोला तो यही तो चाहता ही, बता दो मेरे को, ये तो कहा उसने, क्या बोला है बता भाई, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। आ रही है बात समझ में। अच्छा लेकर कौन आता है, राइट एट्रियम या लेफ्ट, डीऑक्सीजन को लेकर आता है, ले कौन जाता है, कहां पर, डिफरेंट बॉडी पंप करेगा ये। अच्छा रिसीव कौन करता है, लंग्स, लेकिन लेकर कौन आता है पता चल गया, लेफ्ट पार्ट। अरे याद रहेगा, कोई डाउट है किसी को, क्या देखिए क्या लिखा है आगे देखिए, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, CO2 निकले, O2 ले ले, जिंदगी में मस्त रहे, ब्रॉन्ची जाएगी अंदर, अंदर ऑक्सीजन कैरी करेगा, ठीक है, कौन कैरी करेगा, हीमोग्लोबिन, किस में करेगा, ब्लड में। इतना सारा समझाते समझाते एग्जामिनर कहेगा भाई बंदा CBSE पढ़ गया है, ठीक है, RBSE इतना ही लिखेगा क्या है कंपोनेंट मेन में, बस उसको समझा दिया 5-6 लाइन, ठीक है, और भयानक होगा तो पूरा पेज ही भर देगा, डेंजर होगा तो, क्योंकि एक पेज में तो यही बनाएगा वो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी बड़ा सा ऐसे ऐसे डायग्राम बना देगा, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा डायफ्रागम सब समझा देगा वो। नेक्स्ट देखिए बेटा, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, क्या भाई ब्लड प्रेशर, प्रेशर रेगुलेशन, द ट्रांसफर ऑफ द ब्लड फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, यही है हमारा ब्लड प्रेशर। थोड़ा सा दिमाग लगा ना, कि ब्लड तभी क्या हो सकता है ट्रांसफर, जब क्या हो, डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाए, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कई बार बोला भी होगा कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, इसका ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या हुआ है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ब्लड इज वेरी हाई। बात समझ में आ गया क्या, तो फ्लो ऑफ द ब्लड इज व्हाट, ब्लड प्रेशर। क्या बोल सकते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। अरे समझ में आ रहा है क्या, ये सारे डिस्कस कर चुके हैं, दिमाग में तुरंत पॉइंट आउट होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं। दूसरा क्या बोला है, गिव एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टरी एंड वेन्स। गधा भी बता देगा साला, ये तो आप नहीं बता सकता गधा, और कितना गधा कितना ले जा रहा है, 3 नंबर, गधा ही तो है साला, अगर वो 3 में से 3 लाए तो सबसे बड़ा गधा। यस और नो, दुख हो रहा है बेटा, क्या करें। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। अच्छा बताइए, हार्ट से, रेस्पिरेशन से और एक्सहेलेशन सिस्टम से आगे बढ़ा आज तक ही, और इस अगर चैप्टर पढ़ के जाए कोई बच्चा तो इसको 3 ही बातें पढ़ के जानी RBSE वाले को, हार्ट, रेस्पिरेशन सिस्टम और एक्सहेलेशन सिस्टम, खत्म। इसके आगे जाए वो पाप है। डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, अगर हार्ट में 2 बार ब्लड क्या हो जाए, ट्रैवल कर दे तो क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन। इसका भी कितना नंबर दे दिया साले ने, देखो बी वाले पार्ट में देखो 2 नंबर है, 1 नंबर इसका मिल गया। और व्हाई इज इट नेसेसरी टू कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कौन करेगा, लंग्स। ये नहीं समझा सकते आप, बोले सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस, अरे आउट ऑफ सिलेबस कहेंगे इसको, शर्म आनी चाहिए। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। अरे आरटीवी वाले को पता ही, आरटीवी वाले को बोलेंगे उसको भी पता है, क्या है बेटा बता सकती हो, धमाका। अरे बताओ बेटा जल्दी बताओ, एनीमिया, इसमें भी यार मियाँ मियाँ करते रहोगे तो फिर एनी कहाँ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। अरे आ गया समझ में, एनी को पहले याद रहेगा, हाँ मेरा तो नाम एनी है, और लग गया मियाँ, खत्म एनी मियाँ। चलिए भाई
नेक्स्ट देखिए, शानदार क्वेश्चन आ रहा है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। बना रेस्पिरेटरी सिस्टम और कैनाल बना दे बीच में, नहीं बना सकती? अच्छा, कौन सा प्रोसेस था जिसकी वजह से हमारा जो फूड ट्रांसफर हो रहा था उसमें? क्या बात है, क्या बात है ना? एक्सप्लेन द डाइजेशन ऑफ फैट इन अवर बॉडी। कहां पे होता है फैट का डाइजेशन? गजब गजब यार, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस? पहले तो डाइजेशन पूछ लिया साले ने, तो पहले तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आरबीएससी स्टूडेंट पहले बोलूंगा, पहले तो खा, चर्निंग फर्निंग नर्निंग जो भी करनी है कर, फिर कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट कर, सिंपल, फिर ग्राइंडिंग भी कर दे साले वहां वाले पीछे वालों से, ठीक है? अरे यस और नो, कौन से पीछे वाले बताओ? मोलर प्री मोलर, यस और नो? ये करने के बाद साला एक बार मिक्स कर दे, और मिक्स करने के बाद साला इसको पास कर धीरे धीरे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से, और पास हो जाएगा, दबाएगा छोड़ेगा, दबाएगा छोड़ेगा। अरे यस और नो? फिर क्या हुआ? चला गया वो तो, कहाँ चला गया? स्टोमक में। स्टोमक में चल, आरबीएससी वाले थोड़ा सा ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, सीधा उड़ा देगा पेपर, आपको ध्यान रखना। मैंने देखा आरबीएससी वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दे आर वेरी मच ओवर कॉन्फिडेंट, और जब पेपर आता है तो इनके मार्क्स से आते, पता है 80 में से इनके 60 भी नहीं आ पाते, जबकि पेपर 80 में से 80 लाने वाला था, लेकिन इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया आंसर राइटिंग कैसे होती है। सीबीएसई वालों को प्रॉब्लम ये है कि पहले तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, ठीक है? और आरबीएससी वालों को समझ में आने के बाद ये होता है कि मैं ही हीरो हूँ, पर तू सबसे बड़ा जीरो है, तेरे को आंसर लिखने नहीं आ रहा। ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट समझें आप। फिर क्या लिखना आपको? मजाक करो उसका, बोले ये नहीं कि आपको समझाने के लिए मजाक करो, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर कहाँ जाएगा वो? स्टोमक। स्टोमक कौन अटैक करेगा? HCl, और HCl वापस इस कॉम्प्लेक्स को किस में तोड़ देगा? सिंपल में। और वहाँ वो कहाँ जाएगा फिर? स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन काम करेगा? पेनक्रिएटिव जूस, और कौन सा? बाइल जूस। और किसको करेगा? फैट्स को सिंपल मोलिक्यूल्स में डिवाइड कर देगा। फिर कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंट देखेगा वाटर में कोई ऐसा कुछ रह गया है जो मिनरल फिनरल काम किया, तो उसको ले लेगा। फिर कहाँ चला जाएगा? ये सॉलिड पार्ट एनर्स में, और जो लिक्विड पार्ट से वो कहाँ चला जाएगा? किडनी वगैरह, क्योंकि ब्लड के साथ जाएगा, ध्यान रखना। आगे क्या बोला है? व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा? ओ, ये तो पता ही नहीं था, सीधा ही पूछ लेता, थूक का क्या रोल है ये? डाइजेशन ऑफ फूड। बताइए क्या कर देगा? बता, स्टार्च को किस में चेंज कर देगा? कौन करता है? एमाइलेज या मिमाइलेज? याद रहेगा। अब जिसने क्लास में प्रेजेंट है उसको वैसे ही याद रह जाएगा सारे क्वेश्चन। फिर क्या बोल रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डबल सर्कुलेशन? देखा, 2 बार ब्लड क्या कर जाएगा? एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बार बार आ रहा है, फिक्स है भाई। इतने साल के पेपर है, 10 साल के पेपर है, फिर भी एक ही बात आ रही है, एक्सचेंज एक्सचेंज एक्सचेंज। द हेल्प ऑफ द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन डायग्राम। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बना पाओगे? 4-5 तो नाम वैसे ही याद हो गए आपको, कहीं पर भी लिख दोगे ऐसे टोपी वोपी बना के टोपी बनाते साला बाबूमैन कैप्सूल लगा देना। अरे गेटिंग माय पॉइंट? अरे लगा पाओगे? और ऐसा ऐसा इधर इधर ऐसे लिख रहा हूँ जिसमें लगे मैगी मैगी स्ट्रक्चर है, वहाँ क्या लिख देंगे? नेफ्रॉन। क्या लिख देंगे? और नेफ्रॉन लिखना भाई, ध्यान रखना, नेफ्रॉन आउटलेट यूं करके। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ऐसे होता है यूरिन फॉर्मेशन, सबसे पहले ब्लड और वाटर दोनों मिक्स है, वो कहाँ जाएंगे? किडनी में। और किडनी में बहुत सारे कौन है? बिलियंस नेफ्रॉन। क्या काम करेंगे? उसको फिल्ट्रेट करेंगे, और फिल्ट्रेट में कौन अलग हो जाएगा? अच्छा, किसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है? जो भी न्यूट्रिएंट्स है, लाइक प्रोटीन्स है, जिनका भी यहाँ पे रह गया है, उसको क्या कर लेगा? ये एब्जॉर्ब। उसके आगे कहाँ पर जाएगा? ये पहले पीसीटी होगी या डीसीटी होगी? पीसीटी के बाद लूप ऑफ, उसके बाद या तो एक सभी है। थोड़ा समझे, आरबीएससी वाले फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करें, हर एक नाम याद होना चाहिए। जितना मजाक आपको लगता है उतना मजाक है नहीं, क्वेश्चन फिक्स है, ढंग से एक्सप्लेन करें, लिखने की प्रैक्टिस करें कि मैं फ्लो चार्ट से कैसे समझाऊंगा और एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए। ये टारगेट होना चाहिए, ध्यान रखना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया भाई, खत्म। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई समस्या बताइए बेटा। सभी को समझ में आ गया? तो आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आपका दिन शुभ रहे।